Welcome back to Economics Learning. Today we'll discuss what is net indirect tax. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर वो नेट indirect टैक्स के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं. Net indirect tax refers to the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes are the taxes imposed on the production and sale of goods and services by the governments of a country. जो नेट इंडायरेक्ट टैक्स है ना वो जो है ना इंडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज के दरमियान में जो है ना फ़र्क को कहा जाता है इसको. जो सब्सिडीज और इंडायरेक्ट टैक्स होता है ना इसके बीच में जो डिफरेंस आता है ना वो क्या है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स है पड़ा. जो नेट इंडायरेक्ट टैक्स है, जो इंडायरेक्ट टैक्स जो है पड़ा ना, जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसकी पैदावार पर जो फ़रोख्त पर जो है ना आयद किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो है ना जीएसटी सामान कोई भी गुड्स है कोई सर्विस है टैक्स जो उस पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उस पर जो है ना किसी गुड्स या सर्विस पर आय जो है ना इंडायरेक्ट टैक्स के नतीजे में मार्केट में इसकी जो प्राइस है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है. इसकी जो प्राइस है ना मार्केट में उसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है. मिसाल के तौर पर आगे कि अगर किसी गुड्स या कोई भी सामान है ना उसकी पैदावार जो कॉस्ट है पड़ी ना वो 1000 है रुपीज़ है पड़ी, 1000 रुपये है पड़ी, और गवर्नमेंट जो है ना हुकूमत जो है ना उस पर 10% पे जो है ना जीएसटी आयद का लगा देती है. तो इस पर जो गुड्स को मार्केट्स में जो है ना वो 1100 रुपये के तौर पर जो है ना वो फ़रोख्त किया जाएगा, क्योंकि वो 100,000 पे जो 10% जो है ना जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया है. तो ताहम जो सब्सिडी वगैरह वो मुआशी इमदाद होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से ना फर्मों या घरानों वगैरह को दी जाती है. इसका मकसद आम फलाह है, इसे माली इमदाद के नाम से भी जाना जाता है. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है ना एलपीजी सिलेंडर वगैरह की कम कीमत या सब्सिडी वाले जो हैं पड़े नर्ख वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह वो फ़रोख्त किया जाता है. हुकूमत हुकूमत जो होती है ना आमतौर पर ना जो बरामदात वगैरह हो रही होती है उस पर फ़रोग देने या पसमानदा इलाकों में सनतें लगाने के लिए जो है ना तंजीमों वगैरह की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देती है. सब्सिडीज़ जो है ना बिलवास्ता तौर पर टैक्स की तरफ से जो है ना नहीं होती, वो किसी चीज़ या सर्विस की मार्केट में प्राइस को कम करती है. मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट जो है ना जो पहले हमने एग्जांपल ली थी उसके सामान पर जो है ना 20 रुपये जो है ना सब्सिडी देती है, तो इसे मार्केट में जो है ना 1080 में जो है ना वो फ़रोख्त किया जाएगा. इस पर कितना पहले जो है उसकी कीमत कितनी थी 1000 रुपीज़, उस पर कितना 10% उन्होंने टैक्स लगाया. अब उसमें से जो है ना 1100 रुपये बने. उस पर गवर्नमेंट्स ने क्या किया, जो 20 रुपये है ना उन्होंने सब्सिडी दे दी ताकि लोगों को जो है ना ये सस्ता मिले. नेट इंडायरेक्ट टैक्स के इज इक्वल टू क्या है, इंडायरेक्ट टैक्स जो है ना उसमें से माइनस हो रहा है सब्सिडीज़ वगैरह. जो इंडायरेक्ट टैक्स लगाएगा उस पर जो टोटल वैल्यू आएगी ना नेट, तो उसमें से जो सब्सिडी गवर्नमेंट्स ने दी थी वो क्या आ गया, नेट इंडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा. जैसे 1100 बना था ना टोटल इसका नेट इंडायरेक्ट टैक्स था, 20 रुपये उसमें सब्सिडी निकाल ली तो पीछे क्या बचा, 1080 रुपये जो पे करने हैं. अगर मज़ीद इसको देखते हैं तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स जो है ना इससे मुराद गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना जमा करदा जो बिलवास्ता तौर पर जो टैक्स होता है, इंडायरेक्ट टैक्स होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्राहम करदा सब्सिडी वगैरह होती है उसके दरमियान में डिफरेंस आ गया. जो इंडायरेक्ट टैक्स होता है ना ये बिलवास्ता टैक्स आमदनी या प्रॉफिट वगैरह की बजाय गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं पड़े. इंडायरेक्ट टैक्स की अगर एग्जांपल पहले भी हमने डिस्कस की, मज़ीद लेते हैं तो सेल्स टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स वगैरह इसके अंदर शामिल हैं पड़े. ये टैक्स जो है ना आम तौर पर हतमी सारिफ जो होते हैं उसको भेजे जाते हैं, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस वगैरह जो है ना इसमें शामिल होते हैं. दूसरी तरफ अगर देखते हैं सब्सिडीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है अफराद या कोई भी कारोबारी इदारे वगैरह होते हैं उसको बाद सरगर्मियों की जो हौसला अफजाई वगैरह के लिए जो है ना कुछ गुड्स वगैरह पे या कोई भी सर्विस की पैदावार या इस्तेमाल में मुआवनत के लिए जो है ना की जाने वाली अदायगियाँ हैं पड़ी. सब्सिडी वगैरह की बराह रास्त जो है ना डायरेक्टली तौर पर हो सकती है, जैसे नकद अदायगी या
انڈائریکٹلی طور پر، جیسے ٹیکس کی کم ذمہ داریاں وغیرہ یا پرائس کی جو حمایت وغیرہ کر دی جاتی ہے. جو اس میں جو ہے نا نیٹ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ جو کرتے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے فراہم کردہ جو سبسڈی کی کل رقم ہوتی ہے اس کو جمع کیے گئے جو بلو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں اس کی کل رقم سے گھٹا دیا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو آئے گا اس میں سے جو ہے نا سبسڈی کو نکال دیں گے تو پیچھے کیا بن جائے گا جو نیٹ انڈائریکٹ ٹیکس ہے بڑا. تو اس میں نیٹ انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ کی مصولات وغیرہ اور اخراجات کے تجزیے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ معیشت جو ہوتی ہے اکنامی وغیرہ میں پر جو گورنمنٹس یا پالیسی وغیرہ کے مجموعے اثرات کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر صارفین پر ٹیکس کے بوجھ اور مخصوص شعبوں کو فراہم کردہ جو تعاون کی لیول ہے سطح ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے نیٹ انڈائریکٹ ٹیکس کے بارے میں جو ہے نا ڈسکس کیا تھا. تھینک یو.